इसराफिल मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के पास, जो हमेशा लोगों की मदद करता रहता है। और मैंने भी कल बीएम बिरला का एक मैटर दिया था, तो माशाअल्लाह जाने आलम भाई ने उस मैटर को बखूबी निभाए। मैटर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरे बाकी फिर जाने आलम बताएगा। वो मैटर ये था जो बीएम बिरला में आयुष्मान कार्ड ना, आयुष्मान भारत कार्ड बीएम बिरला ने एक्सेप्ट किया। स्टार्टिंग बोला जो हम आयुष्मान भारत कार्ड में आपका ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन लेने के बाद में एडमिशन कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद कहता है जो वो रिजेक्ट हो गया, उसको 2.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। वो बेचारा झारखंड से आया, बहुत परेशान था, मेरे पास आया। मैंने तुरंत जाने आलम का नंबर दिया और जाने आलम के पास भेजा, बोला भाई उसको आइडिया है इस मामला में, वो बताएगा। अल्लाह पाक का करम है, जब जाने आलम के पास वो लोग जाता है तो एक दिन जाने आलम खुद मेरे पास उन लोगों को लेकर आता, बोला भैया हम जाते खुद फाइट करेंगे। और जब ये जाते हैं तो बाकी का कहानी बताएंगे क्या हुआ। फ्री में 1 रुपया नहीं लगा और वही कार्ड में उसका काम करवा दिया। जाने आलम भाई अब बताए तो मतलब वो कहानी क्या था, वो तो हम जल्दी में तो नहीं पूछ पाए, तो थोड़ा सा बताए तो फॉलोवर को। अस्सलाम वालेकुम। बीएम बिरला का हरकत भी बता। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली बीएम बिरला जो है आयुष्मान भारत के लिए अपॉइंटमेंट किया था, आयुष्मान भारत दिल्ली के लिए, लेकिन दिल्ली में उसका एप्लीकेशन 3-4 बार रिजेक्ट हो गया है। फिर भी वो आयुष्मान भारत में भर्ती ले रहा था। तो भर्ती लेने के बाद से आयुष्मान भारत का नियम ये होता है कि आयुष्मान भारत अगर आप जमा करें तो पहले रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन के बाद से उसका पूरा डॉक्यूमेंट को मेल किया जाता है, और मेल करने के बाद से फिर वहां से अप्रूवल आने के बाद को पेशेंट भर्ती किया जाता है। लेकिन बीएम बिरला क्या किया कि वो ऑलरेडी पेशेंट को रजिस्ट्रेशन करके भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद से अप्रूवल भी नहीं आया, वो सर्जरी कर दिया। सर्जरी करने के बाद तो 3.5 लाख रुपया और उधर रिजेक्ट हुआ, मिला नहीं। तो जिसके लिए सर्जरी होने के बाद से पैसा पेमेंट पब्लिक नहीं कर पा रहा, जो पेशेंट था गरीब था, वो तो बिहार से आयुष्मान के लिए आया था लेकिन पेमेंट नहीं कर पा रहा था। तो सजादा भाई ने हमको बताया, सजादा भाई मेरा नंबर दिया था, बात किए, गए जाकर मेंटेनेंस से बात किए, मैडम थी, मैडम से बात किए। करने के बाद से मैडम बोलिए कि भाई हम लोग गलती तो आपका है, क्योंकि आपको सिस्टम आप जानी नहीं, बिना सिस्टम के क्यों काम की, जब आपको नहीं आयुष्मान के बारे में मालूम नहीं तो फिर आप सर्जरी क्यों की। ठीक है, तो आपका गलती यहाँ पर है। अब आप भुगतिएगा, हम लोग कहाँ देगा पैसा। हम गरीब बिहार से आए हैं पेशेंट सर्जरी कराने के लिए, सर्जरी नहीं हुआ, पेमेंट आपको हम लोग नहीं कर सकते हैं, 1 रुपया नहीं देंगे, आपको आयुष्मान में ही करना है कीजिए, नहीं तो आपको जो अप्रूवल मांगना है। तो लास्ट में पेशेंट पार्टी से वो साइन करवाया, कागज लिए कि हम लोग गरीब आदमी, हम लोग इतना पैसा नहीं कर सकते, हम आयुष्मान से भर्ती हुए थे। लेटर देने के बाद से पेशेंट को कल डिस्चार्ज करवा दी। डिस्चार्ज पेशेंट अपना घर चला गया, अल्लाह के नाम से घर चला गया, 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। अब पेशेंट अभी ठीक है। तो यही सब कल मैटर हुआ। तो आप लोग कोशिश कीजिए आयुष्मान भारत जिसका रहे वो साथ साथी कार्ड भी रहे, तो डायरेक्ट आप लोग मत जाइए। डायरेक्ट जाने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पब्लिक समझ नहीं पा रहा, उसके संग वो लोग गेम कर दे रहा। आज जिसको नॉलेज है वो अपना ठीक सिस्टम से काम करवा रहा है और आपको 1 पैसा खर्चा भी होने नहीं दे रहा। तो कोशिश कीजिए आप लोग किसी न किसी थ्रू, जैसे सजादा भाई और भी आदमी, उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, उसके बाद आप लोग जाइए, करवा दिया जाएगा। क्योंकि आयुष्मान भारत और एसएस कार्ड में दोनों तफरका है। एसएस कार्ड का नियम क्या है कि एसएस कार्ड में पेशेंट भर्ती होता है तो पहले रजिस्ट्रेशन होता है, और जब डिस्चार्ज होगा तब पेमेंट होता है, अप्रूवल आता है। लेकिन ये आयुष्मान का सीधे उल्टा है। आयुष्मान में क्या है कि पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिंगर जाएगा, डिटेल अपलोड होगा, उसके बाद से अप्रूवल आएगा, तब पेशेंट भर्ती होगा। तो ये सब सिस्टम आप लोग जान कर रखिए और इस तरह आप लोग काम करिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना, कोई फंस पाएगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह ये इसराफिल मेमोरियल ट्रस्ट के फाउंडर है जाने आलम भाई, और ये हमेशा लोगों की खिदमत में लगा रहते हैं। डॉक्टर भी बैठता है और टेस्ट वगैरह जो है आपका 50% डिस्काउंट, 40%, 30% बा ऑपरेशन हुआ। तो आप लोग यहाँ पे जरूर आए, आकर के इनसे अपना जो मतलब ये खिदमत करते हैं वो खिदमत को हासिल करें आप लोग भी। बहुत ज़्यादातर मैं देखता हूँ, बहुत सारा पेशेंट मेरे पास आता है और बोलता है फलना है, मेरे पास पैसा नहीं है। हम तुरंत जाने आलम का नंबर देते हैं, रात को 2 बजे भी एक्टिव रहता है, तुरंत एक्शन होता है। हाँ, लास्ट में ना आकर के पहले आए, बोलने का मतलब है देखिए आज का डेट में हॉस्पिटल से बहुत परेशान है। बीमार जो है ज्यादातर कैश भरने में परेशान है, हॉस्पिटल लूट मार करने में परेशान है, गरीब को लूट मार कर रहा है। जो हकीकत सच्चाई यही है।
स्वास्थ्य साथी कार्ड है लेकिन ऑप्शन है, ये चीज का इलाज नहीं होगा, वो चीज का इलाज होगा। उसमें भी पहले 2-2.5 लाख रुपया भर दो, उसके बाद फिर स्वास्थ्य साथी कार्ड से देखेगा। तो बहुत सारा मामला है। और जो बिल मतलब अनड्यू डिमांड जिसको बोलता है, जो बेचारा मरीज है, एक तो बीमारी से जूझ रहा है, उसके बाद में बीमारी कम परेशान करता है, रुपया देने का, हॉस्पिटल को कैश देने का जो टेंशन रहता है वो उसका वजह से और वो लोग परेशान रहता है। ज्यादातर लोग आते हैं, बोलते हैं 2 दिन में CMRI में 2.5 लाख बिल हो गया, 4 लाख बिल हो गया, एक तो 9 लाख बिल हो गया। लेकिन बोले रुकने का नहीं है, जो रात को 2 बजे भी वो बेचारा जाता है, जहां तक कोशिश करता है, लड़ जाता है, झगड़ लेता है CMRI से और बिल को कम करवाता है। एक बहन है 10/2 वाटगंज में रहती है, ठीक है, उसका फादर कलकत्ता हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, बहुत रोने लगी आकर के, जो अचानक 4 दिन में 8 लाख का बिल बनाया, ठीक है। मैंने तुरंत ऐसा ऐसा मसला चल रहा है भाई, उसने गया जा करके बहुत रिक्वेस्ट करके उसको स्वास्थ्य साथी में कन्वर्ट कराया। स्वास्थ्य साथी में कन्वर्ट होने के बाद में अचानक से बोल रहा है तुम अपना पेशेंट को डिस्चार्ज करो। अब वो तड़प रही है बेटी, क्या करे, बोले मैं अपने बाप को खोना नहीं चाह रही हूँ, घर लाऊंगी तो वो मर जाएगा। बहुत सारा मामला है। जो जाने आलम भाई को फोन करते हैं वो दे, जाने आलम वो दुआ करे जो अल्लाह इन लोगों को कामयाबी दे।